हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए है। जो प्रैक्टिकल में हमारा आता है, तो देखिए प्रैक्टिकल में अगर आपने हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का चित्र बनाया है तो आपको वाइवा में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया है। तो देखिए, अगर आपने अभी तक चित्र नहीं बनाया तो आप हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण का चित्र बना लीजिए। और अगर आपको ये विधि जो है अगर आपको कठिन लगती है तो आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिया जाएगा, जिस पर आपको एक में चित्र बनाने का तरीका और दूसरे में आपको हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण की प्रक्रिया अच्छी तरह से बताई गई है। वहाँ से जाके आप देख लीजिए और अपने प्रैक्टिकल में हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण बना लीजिए और आपको ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी में से पूछे जाएंगे। तो आपका प्रैक्टिकल में तो कन्फर्म ही है। तो आइए देखते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमोनिया की खोज किसने की। अमोनिया की खोज किसने की? तो अमोनिया की जो हमारा खोज है किसने की थी? ये थे प्रिस्टले नामक विज्ञानी ने की थी। तो यहाँ पे लिखेंगे अमोनिया की खोज किसने की? प्रिस्टले। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक। प्रिस्टले नामक वैज्ञानिक ने अमोनिया की खोज की थी। देखिए, अगर आप चार्ट में जो बनाएंगे एग्जामिनर उसी में से आपको पूछता है क्वेश्चन, तो आप जो बनाइएगा उसको अच्छी तरह से पढ़ के जाइएगा उसके बारे में। अब ये देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अमोनिया का सूत्र क्या है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो यहाँ पे लिख देंगे NH3, ये होता है हमारा अमोनिया का सूत्र। वही देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है। तो अमोनिया किस प्रकृति की होती है? जो हमारा अमोनिया होता है वो किस प्रकृति का होता है? तो अमोनिया की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्षारीय। एग्जामिनर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे पूछेगा। और क्या अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया में कौन कौन से घटक मिले हुए होते हैं। मतलब कि अमोनिया किस किस चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। तो देखिए अमोनिया जो हमारी होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया में 2 घटक मिले होते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अमोनिया का अणुभार कितना होता है। तो देखिए अमोनिया का अणुभार कितना होता है। जो अमोनिया का सूत्र होता है वो होता है NH3। तो नाइट्रोजन का जो हमारा परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है और इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? तो इसका परमाणु भार हो जाएगा 14। देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 परमाणु भार और इसकी संख्या एक ही है, तो यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे। प्लस हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे 3 है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 1 गुणे 3 कर देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे जो 14 और 3 हो जाएगा हमारा 17। तो इसका जो अणुभार होगा वो होगा 17। और देखिए जो अमोनिया है, हमारा जो वायु का अणुभार होता है 16, लेकिन अमोनिया जो है वायु से हल्की होती है। इसका अणुभार 17 होता है, लेकिन यह फिर भी वायु से हल्की होती है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमोनिया निर्माण के लिए कितना ताप और कितना दाब आवश्यक है। अमोनिया निर्माण के लिए कितना ताप और कितना दाब की आवश्यकता होती है। तो देखिए अमोनिया के निर्माण के लिए जो हमारा ताप होता है वो होता है 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक। ताप जो होता है वो होता है कितना? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस तक।
और दाब जो होता है वो होता है हमारा 200 वायुमंडल। वायुमंडल। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि अमोनिया के निर्माण में कौन सा बंध बनता है। तो अमोनिया के निर्माण में जो है हाइड्रोजन बंध बनता है। यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन बंध। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है, मतलब कि कितने अनुपात में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिले हुए होते हैं। तो देखिए अमोनिया के निर्माण में कितने नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने अनुपात में मिले हुए होते हैं। तो इनका अनुपात जो होता है वो होता है 1:3 के अनुपात में। तो यहाँ पे लिख देंगे अमोनिया के निर्माण में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1:3 के अनुपात में। नाइट्रोजन का अनुपात 1 होता है और हाइड्रोजन का 3। नाइट्रोजन अगर 1 ग्राम रहेगा तो हाइड्रोजन 3 ग्राम रहेगा। ये हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया का स्वाद कैसा होता है। तो अमोनिया का जो स्वाद होता है वो तीक्ष्ण होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे तीक्ष्ण। और इसके सूंघने पर आंखों में आंसू आ जाते हैं। और क्या देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि अमोनिया के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अमोनिया के निर्माण में लोहे का चूर्ण और मॉलिब्डेनम का प्रयोग किया जाता है। अगर आप देखेंगे हैबरबी द्वारा अमोनिया का निर्माण तो वहाँ पे आपको बताया गया है कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिख देंगे लोहे के चूर्ण और मॉलिब्डेनम। तो बस इतना ही क्वेश्चन आपको हैबरबी द्वारा अमोनिया के निर्माण के वाइबा में पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल में अगर आपने बनाया है तो, और अगर आप नहीं बनाए हैं तो आप ये बना लीजिए। ये इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा और इसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो हर सब्जेक्ट का इसी तरह से इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।